तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए दे रखा है और ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट ए होएगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2k² और ये -32 इक्वल टू जीरो। तो 2k² इक्वल टू 32 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी k² इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल किया 16। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 16। तो k कितना आ गया, +-4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो कई बार ना क्वेश्चन देख के ही हमें आंसर पता चल जाता, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे यहाँ से देखो, द वैल्यू ऑफ k, और यहाँ पे जो k है वो लेस देन 0 दे रखा है। फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और k की वैल्यू जो है वो 0 से कम है, और हमें वैल्यू ऑफ k बतानी है कि k की कितनी वैल्यू होगी। तो देखो सॉल्व मैं बाद में करूंगा, पहले आपको ना ऑप्शन से समझा देता हूँ। ये प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, तो क्या प्लस हो सकता है, 0 से कम जो k की वैल्यू है वो 0 से कम है। अगर कम है तो वो नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, इसमें तो प्लस भी दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, ये वाला भी गलत है क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस है, ये प्लस का है ये भी गलत, बचा क्या आपका यही करेक्ट आंसर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली LHL, तो ये क्या हो जाता है, लिमिट x टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टू 0 नेगेटिव, और लेस देन और ग्रेटर देन इस पे अप्लाई होएगा। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस cos kx अपॉन x sin x। अब यहाँ से आप समझो, इसको हम सोल्व करेंगे तो आप एक बात बताओ, जैसे 1 माइनस cos x है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 sin² x बाई 2। अब x की जगह यहाँ क्या है, kx, तो पुट कर लो लिमिट x टू 0, और ये कितना हो जाएगा, 2 sin² kx डिवाइडेड बाई 2 अपॉन, और ये x है ये sin x। अच्छा अब आपको पता होगा कि लिमिट x टू 0 sin x अपॉन x ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऐसी कंडीशन हमें यहाँ पे भी बना लेनी है, तो ध्यान से समझो, ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी यहाँ पे जो भी इसके अपॉन में आएगा सेम होना चाहिए, मतलब स्क्वायर भी की टर्म में होना चाहिए। तो देखते हैं लिमिट x टू 0, अब यहाँ से देखो 2 हमने ऐसे लिख लिया, ये sin² kx बाई 2, और इसके अपॉन में ये स्क्वायर है तो हमने क्या कर लिया, kx अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब kx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में कितना है, x sin x। अच्छा जो ये x² था वो हम यहाँ पे ले आए इसके अपॉन में x², तो देखो इस x से ये x² कैंसिल, एक x बचेगा। अब आप ध्यान से इधर देखो, sin² x अपॉन x² ये तो 1 हो गया, यहाँ पे देखो sin x अपॉन x ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इस पूरे का स्क्वायर था तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टू 0, एक स्टेप और लिख लेता हूँ इधर लिख लेता हूँ, लिमिट x टू 0 नेगेटिव। अब इसको देखो, ये 2 तो ऐसे लिख दिया, ये हो गया k² अपॉन 4, ये मैंने ऐसे लिख दिया sin kx अपॉन 2 अपॉन kx अपॉन 2, और इसका कर दिया होल स्क्वायर अपॉन sin x अपॉन x। अब आप समझो इस पूरे की जगह हम 1 रख देंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना मिल गया हमें, k² अपॉन 2 मिल गया। अच्छा जो f(x) है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज
कॉन्टिन्यूअस। अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो जो LHL है वो F0 के इक्वल होएगा कि नहीं होएगा? तो ये है k² इक्वल टू, अच्छा F0 कितना है 1/2, तो देखो k² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो k² इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-1। बस यही सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्व करोगे थोड़ा लॉन्ग होएगा, और बाकी मैंने एक दूसरा तरीका आपको बता ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है और हमें सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ ध्यान दो कि जो x है वो π/4 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, तो इसका हमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, √1 - sin 2x dx। आप इसको डायरेक्ट तो करोगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 1 की जगह हम sin² x प्लस cos² x रख सकते हैं, माइनस, अच्छा sin 2x किसके बराबर होता है, 2 sin x इंटू cos x के बराबर होता है इंटू dx। अब आप यहां से समझो, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो π/4 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो साइन है वो बड़ा होना चाहिए cos से। अगर इसको रिवर्स कर दें कि जो x है वो π/4 से छोटा होना चाहिए, तो cos बड़ा हो जाएगा। तो यहां से हम इसकी आइडेंटिटी क्या लिख लेंगे, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर dx। क्योंकि अगर ऐसा नहीं लिखेंगे, उल्टा लिख दिया ना, तो ये अंदर जो है रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव का मतलब है इमेजिनरी नंबर, जो हो नहीं सकता है यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, ये क्या आ गया sin x माइनस cos x dx। अब आप इसको सोल्व कर लो, sin x का क्या होता है माइनस cos x, माइनस sin x, और cos x का क्या होता है sin x प्लस c। आप देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। इसके दो आप ऑप्शन सही लिख रखे हैं, क्योंकि ये इसमें दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया मतलब ये सही है, और ये वाला भी सही है, इसमें कॉमन नहीं ले रखा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन चेंज कर देता हूं, यहाँ पे मैंने एक प्लस का कर दिया, ठीक है ना, अब सही है। अब इसका मतलब यही ऑप्शन सही माना जाएगा। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी ट्रांसपोज निकालना है तो डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल लो। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इसका अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया वो क्या हो जाता है, कोफैक्टर ऑफ ए। अच्छा, अब आप ए के कोफैक्टर निकालोगे तो देखो पहले मैंने ये पोजीशन ले ली 1 1 के लिए। अब 1 1 मतलब हो गया 1 1 को प्लस करोगे 2, अगर पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो प्लस हो जाएगा, ओड नंबर आ जाएगा तो माइनस। तो 1 + 1 मतलब 2, इवन नंबर प्लस का साइन रहेगा। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा 7, ऐसे लिख दिया। अगली कंडीशन यहाँ पे देखो क्या है 1 2, 1 और 2 प्लस करोगे, इसकी पोजीशन क्या है 1 2 मतलब पावर हो जाएगी 3। तो पावर 3 का मतलब है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लगा लिया। अब इसको छोड़ो, इसको क्या आएगा -11, तो माइनस माइनस +11 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसकी कंडीशन कितनी है 2 1 माइनस का रहेगा, इसको छोड़ो कितना आएगा 5, ये 5 आ गया। अब इसकी देखो पोजीशन क्या है 2 2 प्लस का रहेगा, इसको छोड़ा क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 7 11 -5 2 मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। बाकी आप पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये दे रखा है e⁴x + e⁴y = e⁴x + y और हमें dy/dx निकालना है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया e⁴x + e⁴y इसको आप ऐसे लिख सकते हो e⁴x × e⁴y, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, जैसे कि मैंने ऐसे कर दिया। अब इस पूरे को इधर लाओ, तो क्या आ जाएगा e⁴x /
ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर वाई प्लस ई टू पावर वाई अपॉन ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर वाई इक्वल टू इधर बचेगा 1। अच्छा ई टू पावर वाई ई टू पावर वाई कैंसिल, ई टू पावर एक्स कैंसिल। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई टू पावर माइनस वाई बचेगा प्लस यहाँ से ई टू पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, तो ई टू पावर माइनस वाई ऐसे ही रहेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का साइन है तो माइनस लगा लिया, यहाँ पे देखो प्लस। अब ई टू पावर एक्स का तो ऐसे ही रहता है, ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स इंटू, अब माइनस एक्स का करोगे तो माइनस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0, ये इधर चला जाएगा माइनस ई टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर जाके ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ई टू पावर माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, कितना होगा ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस ई टू पावर माइनस वाई। अब देखो ये माइनस की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो माइनस ई टू पावर, ये ऊपर जाके प्लस और माइनस एक्स। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, देखो इसमें प्लस का, ये माइनस का, यही ऑप्शन सही हो गया, ऊपर पावर भी सही है वाई माइनस एक्स, तो यही हमारा आंसर हो गया। हो सकता है कि कई बार अपॉन में मतलब चेंज करके भी लिख सकते हैं हम। देखो इसमें 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए है, एक बी है और एक वेक्टर सी है, हमें ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। तो इसमें करते क्या है, इनके कोफिशिएंट जो है, जो इनके टर्म है आई जे के, उनके कोफिशिएंट डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने लिख लिया ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तब आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, आप यहाँ पे आई है, यहाँ पे -2 आई है और यहाँ पर भी आई, तो ये आई और ये आई प्लस का हो गया और ये माइनस का 2 आई हो गया, तो आई वाला टर्म तो बचेगा नहीं, है ना, 0 आई। अब हमने अगला देख लेते हैं, -2j और प्लस का 4j और माइनस का 6j, तो -2 और -6 -8j हो गया और प्लस का तो ये बचेगा माइनस का 4j, ठीक है, माइनस का 4j बच गया। अच्छा अब आप यहाँ से अब आगे ना भी सोल्व करो, यहाँ से देखो आई वाला टर्म इसमें है, मतलब ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, इसमें भी गलत, केवल यही ऑप्शन आपका सही होएगा। आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो। जैसे यहाँ पे देखोगे ये k है, ये 5k 6k हो गया और माइनस का 7k, तो माइनस का k बचेगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, इसकी हमें डिग्री बतानी है और ऑर्डर बताना है, ऑर्डर बताना डिग्री बतानी। तो जो p है वो dy बाई dx है। अब आप यहाँ से देखो कि यहाँ पे d2 बाई ओवर dx2 तो है ही नहीं कहीं पर भी, ये स्क्वायर है मतलब इसका होल स्क्वायर। तो अब आप ये समझ लो कि ऑर्डर तो 1 ही है, कहीं 2 तो है नहीं, तो 2 वाले मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब हम इसकी देख लेते हैं पावर, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, चलो मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, y माइनस पी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो y स्क्वायर प्लस p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2p बाई 2p x बाई इक्वल टू, इसका रूट हट जाएगा a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखो p की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, डिग्री कितनी हो गई 2, ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गई 2। अब आप यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा रिवर्स करके मत देख लेना, आप सोचो 2 1 यहाँ पे भी है तो इसको ऑर्डर कंसीडर करना है, इसको डिग्री कंसीडर करना तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑर्डर 1 है बिल्कुल सही है और डिग्री कितनी है 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन हमें बताने हैं। तो पहले हम थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x माइनस 4 तो नीचे -2 हो जाएगा
y/6 इक्वल टू, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो z-1/3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो ये टर्म है इसका हमें स्क्वायर रूट का स्क्वायर का सम निकाल देना, -2² + 6²। अच्छा यहाँ पे भी माइनस का ही बचेगा क्योंकि ये z आगे आ गया, 1 इधर चला गया, तो ये -3²। तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 36 + 9, तो √49 दैट इज 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे, पहले क्या है -2/7 आएगा, अगला कितना है 6/7 और -3/7। तो ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन तो कोई सा भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि सारे के साइन चेंज कर दो। 2/7 ये प्लस का है तो -6/7, ये माइनस का है तो प्लस का। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या है कि दो मैट्रिक्स ए और बी दोनों का ऑर्डर दे रखा है और हमें ये बताना है कि कोई तीसरी मैट्रिक्स सी है जो किसके इक्वल है, 5a + 3b के इक्वल है। तो हमें सी का ऑर्डर बताना है कितना होगा। अच्छा, प्लस और माइनस करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस सेम ऑर्डर में ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होएगा। ये जो 3/n है वो m/5 के इक्वल होएगा, मतलब जो 3 वो m के इक्वल, n 5 के इक्वल हो जाएगा। m कितना हो गया 3, n हो गया 5। तो जो रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा ना यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 3/5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा ये ध्यान रखो 3/5 यहाँ पे भी है, लेकिन इन्होंने ये दे रखा है जो कि ये तो गलत हो जाएगा, m और n इक्वल तो है नहीं, m और n इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट 8 हैं जिनमें से 3 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। अच्छा एक टीम बनानी है कितने 4 स्टूडेंट की किसी क्विज कंपटीशन के लिए। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो आपने टीम चुनी है उसमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स होने चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, सबसे पहले देखो कि 2 बॉयज चूज करने, कितने में से 3 में से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं 3 में से 2 चूज कर लिए इनटू। अच्छा और 2 गर्ल्स कितने में से 5 में से, 5c2 अपॉन, अच्छा हमें कितने टोटल चूज करने हैं 4, कितने में से 8 में से, तो ये हो जाएगा 8c4। आप इसको सोल्व कर लो, बस वही आंसर। देखो 3c2 ये तो 3 हो जाएगा इनटू, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 4/2, और यहाँ से सोल्व करोगे ये आ जाएगा 8 × 7 × 6 × 5/4 × 3 × 2, तो 2 2 जा 4, और यहाँ से देखो 4 2 जा 8 खत्म, 3 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 30/70, तो ये 3/7 आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे, डी ऑप्शन आपका सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ग्राफ दे रखा है और इसका जो फिजिबल रीजन है वो कितना है, ABCDO, ये इसका फिजिबल रीजन है और हमें बताना है जो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको ना 10 क्वेश्चन करवा दिए, 11th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आपको मेरे वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो z = सबसे पहले हम 0 पे चेक करेंगे तो 0 आएगा। अब 0,6 पे देखते हैं, मतलब d पर देखते हैं, तो x की जगह 0 रख दिया, इसकी जगह हमने 6 रखा, तो ये तो 0 हो गया, 6 5 जा 30, ये किस पे आ गया d पे। अब हम देखते हैं c पे, तो d = c की वैल्यू कितनी है, कोऑर्डिनेट कितना है 4,5, तो यहाँ 4 रखोगे 8 हो गया, 5 5 जा 25, मतलब 33 हो गया, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे b पे कितना है 6,3,
तो 6 इसमें रखो 12 हो जाएगा, और इसमें 3 रखो 15, तो ये कितना आ गया 27। इसके बाद ए पर देख लेते हैं हम, z इक्वल टू 7,0, तो यहाँ पे 7 रखोगे 14 और ये 0 14। अब इसमें देख लो मैक्सिमम वैल्यू किसकी कितनी है, तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 33, और किस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पर है। देखो a जो है वो एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का, और इसका डिटरमिनेंट कितना है -7। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले 1 रखो तो ये a12 प्लस समेशन का साइन है तो प्लस, अब 2 रखो a22 प्लस, अब 3 रखो a32 और कैपिटल 32। अच्छा केवल 3 तक ही रखना है, बस इसके इक्वल कितना हो जाएगा। अच्छा अगर आपको पता हो तो ये क्या होता है, यही डिटरमिनेंट हो जाता है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू कितनी है -7। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। एक ए वेक्टर दे रखा है और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस ये -2 का स्क्वायर कर दिया प्लस और ये 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 + 4 + 36, ये कितना हो गया 49। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और इक्वेशन कैसी होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है। ऐसी कंडीशन में आप ये देखो, जैसे ये tan का जो एंगल है वो y/x है। अब ऑप्शन में देख लो y/x इसमें है, इसमें x/y है, इसको हटा दो, इसमें भी y/x है, इसमें x/y है, इसको भी हटा दो। आपके पास दो ऑप्शन, अगर एक और ऐसे ही होता तो समझ लो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन अब हमें सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। तो हमने क्या किया, x dy/dx इक्वल टू y - x tan y/x ऐसे लिख लिया। इस x को इधर जाके डिवाइड कर दो आप, तो dy/dx इक्वल टू y/x माइनस इसके अपॉन करोगे x खत्म, तो ये हो जाएगा tan y/x। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y/x इक्वल टू v, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा vx। इसको डिफरेंशिएट करो तो dy/dx इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहले मैं x ऐसे लिख लिया, ये हो गया dv/dx प्लस, अब हम x का करेंगे v को ऐसे लिख दिया, x का 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो dy/dx जो है वो यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लो आप, तो ये x dv/dx प्लस v हो गया इक्वल टू, इसकी जगह v लिख लो माइनस ये tan v, इस v से ये v खत्म हो जाएगा। अच्छा इधर dv है, इधर इसके अपॉन में ये आ जाएगा tan v, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस dx तो ऊपर आ गया और x आ जाएगा नीचे, इसको इधर ले आओ dv/tan v और ये प्लस dx/x इक्वल टू 0। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा cot v dv प्लस 1/x dx इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इस कितना हो जाएगा log, ये हो जाएगा sin x प्लस ये हो जाएगा log x प्लस, और ये हमने माइनस का ले लिया, चलो माइनस log c ले लिया इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा, प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई में log x इंटू साइन, यहाँ पे सॉरी b आएगा, ठीक है, क्योंकि ये cot b है तो ये sin b, ये sin b हो गया इक्वल टू ये log c हो गया, तो ये हो जाएगा x sin b इक्वल टू c। अब इस v की वैल्यू रख दो आप, तो x ये हो जाएगा sin y/x इक्वल टू c।
देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, एक साइन पाई अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल टू सी, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो एलपी का एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है और हमें ये बताना है कि जो ये फंक्शन है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई वो मिनिमम किस पॉइंट पर है, तो मिनिमम बताना है। तो देखो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले ये वैल्यू पुट करेंगे, ए पर देखते हैं, तो z एक्स प्लस वाई मतलब 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, z कितना आ गया 3, बी पर चेक कर लो, 4 प्लस 2 करोगे तो कितना आ गया 6, z कितना आ गया 6, सी पे z चेक करोगे प्लस कर लो कितना आ गया 8, डी पे z चेक कर लो 1 प्लस 3 करेंगे 4, कौन सा कम है, z इक्वल टू 3 कम है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। देखो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब जैसे एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो कॉमन ले लो, तो रूट में है तो √2 कॉमन आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5/2 माइनस इसके अपॉन इसे 2 कॉमन लोगे तो 2x और माइनस x², ये हो जाएगा। तो ये 1/√2 तो मैंने बाहर ले लिया, ये कितना हो गया dx। अब देखो ये क्या है x² 2x और इसमें में -1 कर लेंगे तो इसमें +1 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 5/2 + 1 और -1 करेंगे और पूरे से माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 2x + x², ये हो गया 1/√2 और ये dx अपॉन, इसको सोल्व करोगे ये कितना आ गया 7/2 और इसको सोल्व करोगे -x + 1² हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/√2 1/, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √7/2 या √2 होल स्क्वायर माइनस x + 1² dx। तो देखो आपको आइडेंटिटी शायद पता होगी, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx कितना होता है, ये होता है साइन इनवर्स x/a। अब यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो 1/√2 तो ऐसे ही लिख लिया, इसमें देखो साइन इनवर्स पहले क्या आएगा x + 1 अपॉन ये √7/√2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 साइन इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/7 का स्क्वायर रूट और x + 1। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, तो हमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, हमें सी ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने इतना तो पूरा किया है, आप पूरा ना करके भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, जैसे मान लो मैंने यहीं पे देख लिया x + 1 आना चाहिए, अब देख लो किस में x + 1 आ रहा है, तो इन 3 में आ रहा है 1 2 3, ठीक है। इसके बाद 7/2 मतलब 2/7 आना चाहिए, तो 2/7 देख लो किस में है, तो 2/7 तो इसमें ही है, तो यहीं से आप टिक कर सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वेक्टर का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2 पॉइंट हैं, जो एक इस वेक्टर से और एक इस वेक्टर से, और 3:1 में डिवाइड हो रहा है, तो वो पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ से बताना है कौन सा सही है। तो हम करते क्या, जैसे इसमें ये नहीं दे रखा डिवाइड कैसे कर रहा है, इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है, जब गिवन ना हो तो इंटरनली ही लेना है आपको, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, देखो ये जो 3 है, चाहे आप लिख लो एक बार 2a - 3b, तो जो पहला है वेक्टर उसको बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने कर लिया 1 से मल्टीप्लाई प्लस अगले वाले को, ये कितना है a + b, इसको हमने 3 से कर लिया, अपॉन में 1 + 3 कर लो,
अब जब आप सोल्व करोगे तो 2a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b अपॉन 4 आ जाएगा। देखो 3b से 3b कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 5a अपॉन 4। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा डी ऑप्शन सही है। ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए, कितना आ जाएगा 6 + 1 मतलब 7 ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ से देखते हैं हम, इसकी पोजीशन ये 1 है तो ये आ जाएगा -1 और इसकी पोजीशन पे आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको ट्रांसपोज कर दो, 2 1 -1 3 इतना हो जाएगा। तो ए इनवर्स हम निकालेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो गया 1/7, ये 2 1 -1 3, हमें चाहिए यहाँ पे 14। इसको 7 से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना 7 ए इनवर्स इक्वल टू ये कितना आ गया 2 -1 1 और 3, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 14 ए इनवर्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 1 -1 3। अब देख लो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन 2 -1 1 3, यहाँ पे शायद हमने कुछ पॉइंट की गलती की है, कुछ नहीं बस ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 14 ए इनवर्स और ये हो जाएगा 4 - 2 2 और ये 6, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए 18। जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आते हैं वो एमसीक्यू आते हैं टोटल 20, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं एजर्सन और रीजन के, तो वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवा दिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।